लेकिन हमें जल्दी हिम्मत हारने की जरूरत नहीं। हमने अभी सिर्फ अपना काम शुरू किया है। हमें मजीद कुछ और भी टेस्ट करवाने होंगे, उसके बाद ही हम इसका आगे इलाज शुरू कर सकेंगे। ट्रीटमेंट कैसे होगा? शुरू के कुछ हफ्तों में कीमोथेरेपी के लिए 6 मुख्तलिफ अक़साम की अद्वियात मुंह और नसों के जरिए दी जाएंगी। इसलिए ये अरसा आप लोगों के लिए दुश्वार होगा। ये कैसे दुश्वारी होगी? ये अद्वियात मुतासर खुलियों को ख़त्म करने के साथ साथ गैर मुतासर को भी लपेट में ले सकती है। क्या मतलब है? उसके अच्छे सेल्स भी इफेक्ट हो सकते हैं? अगर ऐसा हुआ तो आप जानते हैं कि दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसे बालों की कमी, मुंह में और आंतों में जख्म का होना और थकावट। ये सब हो सकता है। जब जिस्म का दिफा करने वाले खुलिये ख़त्म हो जाते हैं तो इम्यून सिस्टम भी मुतासर होता है। सक्सेस के चांसेस क्या हैं इस ट्रीटमेंट के? हमने यूसुफ का अभी एक टेस्ट किया है। उसमें हम ये देखेंगे कि कहीं इसके आसाबी निज़ाम रीढ़ की हड्डी तक तो नहीं फैल गए। आमतौर पर कामयाबी की शरह 85% होती है, लेकिन अगर फैलाव देखा गया तो ये कम भी हो सकती है। और इस टेस्ट की रिपोर्ट कब तक आएगी? हमारी लेबॉर्ट्री के लोग पूरी तवज्जो के साथ इस पर काम कर रहे हैं। ये अमल 1-2 घंटों में ख़त्म हो जाएगा। रिपोर्ट आने के बाद ही हम आपको ये बता सकते हैं कि यूसुफ के पास कितना वक्त बचा है। चलो। यूसुफ, नहीं 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 नहीं। उन्होंने कहा कितना वक्त बाकी है मालूम हो जाएगा हमें। हम हार नहीं मानेंगे। मैं पूरी कुव्वत लगाऊंगा कि उसके सेल्स की बाकायदा ग्रोथ हो सके। बहुत दर्द होगा उसे यमान। कैसे बर्दाश्त करेगा उसका छोटा सा जिस्म इतना दर्द? वो जरूर करेगा। उसके बाल गिर जाएंगे। मैं भी बाल कटवा लूंगा। मैं भी कटवा लूंगी।
अगर उसने अपने बाल खोए तो हम दोनों भी बाल कटवा लेंगे। हम इस लड़ाई के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। ऐसा ही करेंगे, मिलकर लड़ेंगे। कैप्टन का हेड। कैसा है ये यूसुफ? अच्छा लगा ना तुम्हें? मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बड़े साइज का हैट इसलिए लिया ताकि बड़े होकर भी इसे पहन सको। हाँ, यमान यूसुफ के बगैर नहीं रहा जा रहा था, इसलिए इससे मिलने आ गए। आपने ठीक किया भाभी। हाला देखें, इकबाल आंटी मेरे लिए क्या लाई हैं। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो हम सब मेरे शिप पर घूमने जाएंगे। बहुत हैंडसम लग रहे हो मेरी जान। सच में खाला की जान, बहुत शुक्रिया इकबाल साहिबा। यूसुफ, खाने का वक्त हो गया। परी का खाना। हाँ, परी का खाना। हम बाहर जा रहे हैं मेरे हैंडसम, हम जल्दी आ जाएंगे। तुम बिल्कुल तसल्ली से खाना खाना। ठीक है अंकल। खुदाफिज मेरी जान, फिर आऊंगी। खाना खाते वक्त कार्टून देखना चाहोगे? क्या ख्याल है तुम्हारा? ठीक है, ये बहुत अच्छा रहेगा। क्या हुआ यमान? ट्रांसप्लांट के लिए हमारा खून मैच नहीं हो सका। अब वो चेक कर रहे हैं कि कहीं जिस्म के दूसरे हिस्सों में तो नहीं फैल गया है। उसी के मुताबिक यूसुफ का पता चलेगा कि वो कितना अरसा जिंदा रहेगा। कब तक चलेगी कीमोथेरेपी? एक पूरा प्रोसीजर हमारा मुद्दसर है। अगर वो उसके पूरे जिस्म में नहीं फैला तो हमारे पास एक और मौका हो सकता है। हम तुम्हारे साथ हैं, चाहे कुछ भी हो, हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। कैंटीन से जाकर तुम्हारे लिए कॉफी लाती हूँ, अच्छा फील करोगे। आपा, क्या आपने ये आंसू यूसुफ के लिए वाकई निकाले हैं? मुझे नहीं पता, उदास हो गई हूं मैं। आखिर यूसुफ से लगाव भी है। हेलो, मुझे एक बुरी खबर देनी है। वो जासूस हमारा प्लान समझ गया और फरार हो गया। सारी ओरिजिनल फाइल्स उसी के पास है। कैसे भाग गया? तुम लोग खड़े क्या करते रहे? हर हालत में जाकर उससे फाइलें छीननी होंगी तुम्हें, समझ गए तुम? क्या वो आदमी भाग गया? अब हम क्या करेंगे आपा?
नजर नहीं आता क्या तुम्हें जब मरना चाहती हो? तुम ये क्या कर रहे हो? तुम मेरी बेटी को वरगला रहे हो? नेस्लिहान से क्या चाहते हो? नेस्लिहान की खाला हूँ मैं उसके माँ बाप की जगह हूँ। तुम मेरी ये बात याद रखना। मैंने उसे पाला, बड़ा किया और कभी खुद से दूर नहीं होने दिया। असल में मैं जानती हूँ तुम दोनों एक दूसरे से मिलते हो। जैसे नेस्लिहान तुम पर यकीन करती है, मुझे जरा भी यकीन नहीं। अगर तुमने उसे जरा भी नुकसान पहुंचाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं हर उस शख्स के खिलाफ हूं जो नेस्लिहान को तकलीफ पहुंचाएगा। वो मेरे लिए बहुत कीमती है। किसी को भी उसे उदास नहीं करने दूंगा मैं। फिक्र मत करें आप। चुप! तुम नेस्लिहान को धोखा दे सकते हो, मुझे नहीं। तुम्हें नेस्लिहान का पीछा छोड़ना होगा। हमें उसे हर चीज बतानी चाहिए। उसे इलाज के असरात मालूम होने चाहिए। कैसे बताएंगे? ये काम हम एक दूसरे से हिम्मत लेकर ही कर पाएंगे। खाला की जान, खाना खा लिया? पसंद आया तुम्हें? आपकी आंखें सुर्ख हो रही हैं खाला। वो यूसुफ, मैं हम तुम्हें तुम्हारे इलाज से मुताल्लिक कुछ जरूरी मालूमात देना चाहते हैं मेरे प्यारे भतीजे। मैं अपनी दवा ले लूंगा जो परी लाया करेगी। तुम्हारी दवा के अलावा तुम्हें यमान साहब, मिस सहर, डॉक्टर ने कहा है यूसुफ की रिपोर्ट्स आ गई हैं। वो अपने कैबिन में आपका इंतजार कर रही हैं। हम वापस आते हैं मेरे हैंडसम। ये मेरी जिंदगी का बेहतरीन नाश्ता है जो मैंने अब तक किया। तुम्हारी जिंदगी भर का? हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। हर चीज बेहतर है, क्या नहीं है खाला? क्या आप दोनों मेरे अम्मी और बाबा बनेंगे? हाँ मेरी जान, तुम खुश हो क्या? मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा, इस कमरे की तरह खुश हूँ। बहुत 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 ही खुश हूँ। अंकल!
हम कभी भी अलग नहीं होंगे। तुम फिक्र मत करो मेरे हैंडसम, हम कभी अलग नहीं होंगे। नहीं होगा मुझसे। बहुत खौफज़दा हूं। मैं भी। मुझे रिपोर्ट्स मिल गई हैं। मैंने फैलाव जानने के लिए जो टेस्ट करवाया था उसकी अहम रिपोर्ट आ गई है। आप लोगों से बात करने के बाद मैंने एक टेस्ट और करवाया था। क्या मतलब एक और टेस्ट करवाया? इस टेस्ट की रिपोर्ट में पता चला है कि यूसुफ को लुकीमिया बिल्कुल नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक ये एक ऐसा इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर है जिसकी अलामत हूबहू लुकीमिया जैसी हैं, लेकिन वो नुकसानदेह नहीं। यूसुफ को ITP है। यानी यूसुफ ठीक हो जाएगा ना? हाँ बिल्कुल। उम्मीद है कि मौसर इलाज के जरिए हम इसे जल्दी ठीक कर लेंगे। शुक्र है अल्लाह पाक का, शुक्र अल्लाह पाक का, उसने दुआ सुन ली हमारी। बहुत शुक्र, बहुत शुक्र है। कुछ हुआ है, यकीनन कुछ हुआ है। क्या कोई अच्छी खबर है? हमें भी बताओ क्या हुआ है। यमान क्या हुआ है? कोई बुरी खबर तो नहीं? क्या यूसुफ से मुताल्लिक है? हाँ यूसुफ के मुताल्लिक है, लेकिन ये एक अच्छी खबर है। यूसुफ को लुकीमिया नहीं है। ओह, शुक्र है अल्लाह का। इस बीमारी का इलाज महज दवाओं से हो सकता है। मैं बहुत खुश हूँ सहर, बहुत ज्यादा। वो हमारे वजूद का हिस्सा है। बहुत खुश हूँ मैं यमान। ये हम सब के लिए मुश्किल वक्त था। शुक्रिया। इलाज का कौन सा तरीका इख्तियार किया जाएगा? अभी कुछ और टेस्ट होना बाकी हैं। उसके बाद हम इसका तिब्बी इलाज शुरू कर देंगे। फिलहाल इसे हॉस्पिटल में रहने की जरूरत नहीं है। आप इसे घर ले जा सकते हैं। यूसुफ बहुत खुश होगा ये सुन के। हम यही रुक जाते हैं। हो सकता है कि तुम्हें मदद की जरूरत हो। हम संभाल लेंगे, आप जहमत ना करें। जाहिर है ये जहमत नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही। यमान तुम ठीक कह रहे हो, तुम यहाँ के मामला देखो।
घर को हम संभाल लेंगे और घर जाकर मैं अदालत से यूसुफ के लिए कुछ बनवाती हूँ। और वैसे भी जिया मेरे बगैर बेचैन हो जाता है। हाँ भाभी, आप ठीक कहती हैं, भाई बेचैन हो जाएंगे। अब वक्त जाया ना करें और फौरन घर चली जाएं। ठीक है, होती है मुलाकात। खुदा हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। यमान साहब, सहर साहिबा, यूसुफ के मुताल्लिक अच्छी खबर देने से पहले मैं आपको इस इलाज का तरीक़ेकार बताना चाहती हूँ। आपा जान, छोड़े मुझे। आप मुझे बाजू से पकड़कर क्यों खींच रही हैं? क्या आपने सहर को मौके से फायदा उठाते और यमान से गले मिलते नहीं देखा? क्या आपने देखा जब मैंने यमान से गले मिलना चाहा तो उसने क्या किया? काश आप मुझे यहाँ मजीद रहने देती। बकवास बंद करो। चुप सुहाल, तुम क्या समझती हो यमान को तुमसे गले मिलने की परवाह है? हमारे पास जाया करने के लिए वक्त नहीं है बिल्कुल। अगर उस जासूस ने यमान को सब बता दिया तो यमान हमारी जान भी ले सकता है। दिमाग पे कुछ आया? चलो अब यहाँ से फौरन चलो भी। पता लग रहा है क्या रोई हूं मैं? ठीक है, ज्यादा वाज़ेह नहीं है। यूसुफ तो बिल्कुल डिटेक्टिव्स की तरह सवाल पूछता है, लेकिन पता है मुझे समझ आ गई कि अदालत साहिबा क्यों बार बार रोती हैं इस तरह। मैं भी ऐसा ही महसूस कर रही हूँ। इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा। यकीन था मुझे, बिल्कुल शक नहीं था अपनी दुआओं पे, लेकिन डर था। मुझे पता है तुम्हें, बहुत डर था। हमने मिलकर यकीन के जरिए इस पर काबू पा लिया। अब डरने की जरूरत नहीं। अल्लाह का कितना शुक्र है। हम तो थोड़ी देर पहले उसे ट्रीटमेंट के बारे में बताने के लिए डर रहे थे, लेकिन अब उसे खुशखबरी सुनाएंगे। जिंदगी इसी का नाम है, गिरना और उसके बाद हिम्मत से खड़े हो जाना। काश के हर चीज वैसी हो सकती। तुम मजीद मत रो। अगर तुम्हारी नाक सुर्ख हो गई तो यूसुफ समझ जाएगा। चलो मिलकर उससे बताते हैं। हम दोनों मिलके बताएंगे एक साथ। खाला, अंकल, आप लोग कहाँ थे? आप लोग मुझसे कुछ कहने वाले थे। मैं अपनी दवा लिया करूंगा और अंकल को कुछ और भी कहना था मुझसे। पता है, तुम्हारे लिए हमारे पास एक बहुत अच्छी खबर है। वो क्या खाला? तुम ठीक हो गए हो मेरी जान। हैंडसम। लेकिन अभी तो आया हूँ, तो इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गया मैं? हो गए, क्योंकि तुम एक बहुत बहादुर बच्चे हो। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। क्या फिर हम घर जाएंगे? मेरे अंकल तब भी हंसे थे जब मैं पैदा हुआ था। ये अब भी हंस रहे हैं खाला। चलो तैयार हो जाओ, हम घर जा रहे हैं। क्या हम घर जाने से पहले कहीं और जाएंगे अंकल? मुझे आरिफ बाबा के कबाब बहुत याद आ रहे हैं।
उसकी खाला तुम्हारे रास्ते में रुकावट है। अब तुम मेरी कश्ती को भूल जाओ। रुकावट नहीं बन सकती वो, कुछ भी करने रोक नहीं सकती मुझे। तो फिर तुम्हारा मंसूबा क्या है, क्या करोगे? अब जरा सा भी टाइम नहीं जाया करूंगा। वो बेवकूफ लड़की मुझे चाहने लगी है, मैं उसे ऐसी हालत में ले आऊंगा कि मेरी चाह कर भी मेरी पेशकश को ठुकरा नहीं पाएगी वो। क्या वाकई? हाँ बिल्कुल, देखते जाओ बस। चाहे वो जितना भी इनकार करे, आखिरी फैसला मेरा ही माना जाएगा। बस सही वक्त का इंतजार कर रहा हूं। हाँ, जहां तक शर्त की बात है, उसे जीतने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। जहां हम अक्सर मिलते हैं वहीं मिले प्रिंसेस। तुम्हारी बहुत याद आ रही है। गाड़ी और कश्ती तैयार रखना। माफ कीजिएगा आरिफ बाबा, हमने आपको बिलावजह तंग किया। यूसुफ ने आरिफ बाबा के कबाब खाने पे इसरार किया तो। आरिफ बाबा, आपको पता है मैं ठीक हो गया। अपनी दवाएं खाने के बाद मैं अपने अंकल की तरह मजबूत हो जाऊंगा। जाहिर है तुम ठीक हो, तुमने बहुत अच्छा किया। और अगर अब कबाब खाओगे तो और अच्छे हो जाओगे। मेरे बच्चों, ये साथ मिलकर खुशी मनाने का वक्त है। मैं पहले भी उदास नहीं हुआ, मैं हमेशा खुश था। लेकिन मेरे अंकल और खाला बहुत उदास थे। ये सोचते हैं कि मैं समझता नहीं हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ। मैं बड़ा हो गया हूँ। क्योंकि तुम हमारे प्यारे से बच्चे हो, इसलिए अफसोस था हमें। लेकिन अब सब कुछ ठीक हो चुका है मेरी जान। उदासी अब खत्म हो चुकी है मेरे प्यारे भतीजे। खुदा इंसान को इतना वजन देता है जितना वजन वो उठा सके। ये मुश्किलें आदमी का इम्तिहान लेती हैं। और मेरे बेटे, तुम इस इम्तिहान में सब्र के साथ गुजरे। आंखें देखने और मामलात को समझने के लिए होती हैं। बाज़ औक़ात हम लोग सच्चाई मुश्किल से ढूंढ पाते हैं, लेकिन इसके आखिर में खुदा हमारे लिए एक और दरवाजा खोल देता है। इंसान को इस दरवाजे से गुजर जाना चाहिए। तुम्हारा भी ये इम्तिहान था। क्या मुझे और कबाब मिल सकते हैं? क्यों नहीं मेरे बच्चे, चलो फिर मिलकर इन्हें खाते हैं। चलो आओ मेरी गोद में। अरे पापा, क्या मेरे अंकल और खाला एक दूसरे को चाहते हैं? सही कह रहे हो तुम बेटा, चुपचाप चाहते हैं एक दूसरे को ये। मगर ये बातें करते हैं, चुप नहीं रहते। ओह, जाहिर बात है, ये जल्द एक दूसरे को समझ लेंगे, बहुत जल्द बेटा। आज हम लोगों ने देखा ना, कोई भी मुसीबत हो टल जाती है। अल्लाह पाक दोबारा कभी ऐसी तकलीफ ना दे। अल्लाह ताला मेरी उम्र भी यूसुफ को दे दे। आज के बाद कोई मरने की बात नहीं करेगा। यूसुफ अब बिल्कुल ठीक हो चुका है। डॉक्टर्स ने कहा है कि ये कुछ ही अरसे में अपनी बीमारी पे काबू पा लेगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा, इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह।
मैंने उस लड़के को हर बात बता दी जेंगर साहब। वो वाकई डर गया। अब वो नेस्लिहान से दूर रहेगा और अब मैं पुरसुकून हूं। मैं समझता हूं कि आपको इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। इसका क्या मतलब? मैं और क्या करती? मैंने उससे सब कुछ कह दिया जो कहना चाहती थी। आपने तो कह दिया, लेकिन हम नहीं जानते कि वो समझा या नहीं समझा। मैं बुरान जैसे जवानों को खूब जानता हूं। वो दुनिया को बिल्कुल दूसरी नजर से देखते हैं, हमसे बहुत मुख्तलिफ। नहीं, मुझे यकीन है वो नेस्लिहान से दूर रहेगा। मेरी बातें सुनते हुए कोई एतराज नहीं किया। हाँ, अगर उसके अंदर ज़मीर और जरा सा भी खुदा का खौफ है तो वो मामला खत्म कर देगा और नेस्लिहान से नहीं मिलेगा। हेलो यमान साहब। ठीक है, क्यों नहीं, बिल्कुल। उम्मीद है अच्छी खबर होगी। यूसुफ को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया है। बहुत अच्छी खबर है। वो बहुत जल्द मेंशन पहुंच जाएंगे। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, शुक्र है। कुछ बुरा हुआ है क्या बुरान? तुम इतने उदास क्यों हो? कुछ तो कहो, कम से कम मुझसे बात तो करो। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए नेस्लिहान, हमेशा तुम्हें चाहता रहूंगा मैं। इसका क्या मतलब हुआ? तुम मुझसे ऐसी बात क्यों कर रहे हो? रहने दो, अब कोई फायदा नहीं है इन बातों का। यकीनन कुछ हुआ है, लेकिन क्या? तुम मुझे कुछ भी इसलिए नहीं बता रहे ना क्योंकि मैं परेशान हो जाऊंगी? इस तरह मैं ज्यादा परेशान हो रही हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा मत करो बुरान, कुछ तो बताओ मुझे। तुम्हें एक फैसला करना होगा नेस्लिहान कि तुम मेरा साथ दोगी या नहीं। चल सकोगी मेरे साथ? क्या कहा? कहना क्या चाह रहे हो? किस तरह का फैसला? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तुम्हारी खाला नेस्लिहान। क्या मतलब? मेरी खाला क्या? कैसे बताऊं, समझ नहीं आ रहा कुछ। वो अचानक मेरे सामने आ गई, कहने लगी तुमसे ना मिलूं मैं। इसके अलावा भी काफी कुछ कहा, बहुत गुस्से में थी। लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। सच कहूं तो तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता मैं। लेकिन तुम्हारी खाला की सूरत हाल देखने के बाद दबाव नहीं डालना चाहता तुम पर। बुरान, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूं। लेकिन यकीन करो, मेरी खाला बुरी नहीं है। वो मेरी माँ जैसी हैं, इसीलिए वो मेरे लिए परेशान रहती हैं। तुम उनकी बातों का बुरा मत मानो। मैं जानता हूं वो बुरी औरत नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें ये सब नहीं बता रहा था क्योंकि नहीं चाहता था कि तुम दोनों के बीच दरार आए। लेकिन बताना भी जरूरी था। शायद हमारा दूर रहना ही बेहतर है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता बुरान। मैं हमारे दरमियान किसी को भी नहीं आने दूंगी। खाला ने तुम्हें जो कहा उसे भूल जाओ। मगर नेस्लिहान। बुरान, मैं सब संभाल लूंगी। खुश आमदीद यंग मास्टर। शुक्रिया जेंगर अंकल। क्या आपने फिर प्याज काटे हैं अदालत आंटी? हाँ बिल्कुल यूसुफ बेटा। मैं घर में भी खाना खाऊंगा। तुम जब कहोगे मैं तुम्हें बना दूंगी। हाँ ठीक है। अल्लाह यूसुफ को शिफायाब रखे। सबको बहुत मुबारक हो। खाला, क्या मैं अपने कमरे में जाकर खेल सकता हूँ? बिल्कुल, लेकिन पहले मुंह हाथ धो लेते हैं। मैं आप सब लोगों के लिए जाके मेज लगाती हूँ।
आखिरकार यूसुफ घर वापस आया है। लेकिन ज्यादा प्याज मत काटें, ठीक है? ठीक है। अगर आपको कुछ चाहिए तो पीछे लॉन में हूं मैं। अल्लाह तेरा शुक्र है, हमारी खुशी हमें मिल गई। या अल्लाह तेरा शुक्र है, यूसुफ ठीक होके घर वापस आ गया। हाँ। खाला, ऐसा क्यों किया आपने? मेरे बारे में भी नहीं सोचा। मुझ पर क्या गुजरेगी आपको इस बात की भी परवाह नहीं। आपने ये भी नहीं सोचा कि बुरान मुझे हर बात बता देगा। नेस्लिहान, तुम्हारे फायदे के लिए। आपकी वजह से बुरान मुझसे बात तक नहीं कर रहा था खाला। वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहता कि आपसे मेरा ताल्लुक खराब हो। मैंने उसे हर बात कहने पर मजबूर किया। नेस्लिहान, मैंने तुम्हें बहुत सुकून से और आराम से समझाना चाहा, लेकिन तुम समझने की कोशिश ही नहीं कर रही थी। तुम्हें कैसे समझाऊं कि वो तुम्हें अपनी बातों में बहला के बेवकूफ बना रहा है? तो बेहतर है ये सब कुछ बंद कर दो। तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती। मैंने उसके मैसेजेस देख लिए हैं। मैं सब जानती हूँ। तुम्हें ये किस्सा खत्म करना होगा। कुछ भी खत्म नहीं होगा। मैं कुछ भी खत्म नहीं करूंगी, याद रखिएगा। हाँ, तुम उस लड़के से कभी नहीं मिलोगी। समझ में आई मेरी बात? तुम जहाँ भी जाओगी मेरी इजाजत से जाओगी। मेरी इजाजत के बगैर तुम कहीं नहीं जाओगी। ये नहीं हो सकता। तुम ऐसा बिल्कुल करोगी नेस्लिहान। सुन रही हो मैंने तुमसे क्या कहा? ऐसे खेल रहा है यूसुफ जैसे कुछ हुआ ही नहीं है उसके साथ। तो ऐसे लग रहा है जैसे वो हॉस्पिटल गया ही नहीं था कभी बीमार होके। बच्चों की दुनिया की तरह ही काश हमारी दुनिया भी हो सकती, बिल्कुल खालिस, मिलावट से पाक। मैं तुम्हारा और वक्त नहीं लूंगी। काश के ये सब करना इतना आसान होता।